अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं नफ़रत के बीच मोहब्बत, जहाँ पर जोया मानुल सोई थी, गहरी नींद में थी। वहीं पर जोया उसके ऊपर थी। उसकी टमी को देखकर, उसकी बॉडी के शेप को देखकर एक पल के लिए ही सही जोया की हालत ख़राब हो जाती है। वो उसे छूना चाहती थी, उसे देखना चाहती थी, उसे महसूस करना चाहती थी। लेकिन क्या टच करने से अगर वो उठ गई तो? अगर उठ गई तो मैं उसे कहूँगी क्या? और मैंने उसे छुआ क्यों, ये क्या कहूँगी? और मैं उसके ऊपर क्या कर रही, वो क्या जवाब दूँगी मैं उसे? तो वो सिर्फ उसके चेस्ट पर एक किस, सॉफ्ट सी किस भी नहीं कह सकते, बस अपने होंठों को रख देती है। जैसे ही उसे ये महसूस होता है कि उसने क्या किया, तो एक झटके से उठ जाती है। और एक जैसे जिस तरह से वो उठती है, वॉशरूम की तरफ भागती है। एक पल के लिए तो महानूर को लगा क्या हुआ, कि चोल 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 गिर रहा है क्या? मुझे किसने इस तरह झटके से उठाया यार? मेरा कमर, ओ ऐसा लग रहा है कोई भारी चीज़ मेरे ऊपर रख दी गई किसी ने। पूरी रात आए मेरी कमर, एक तो लात मार के इतना अपन की हालत बुरी कर दी, ऊपर से पता नहीं ये क्या कर रही है यार मेरी। ये जाग गई, मुझे सोना है, सोने दो। ये कहकर वो फिर से सो जाती है। मानूर फिर से अपनी आंखें बंद करती है। तकरीबन 10-15 मिनट बाद जोया जब रूम के अंदर आती है तो देखती है वो अब भी सो रही है। तो बिना आहट किए वो रूम से बाहर निकल आती है। जैसे निकल आती है तो दूसरे रूम में जाती है, जहाँ पर पुष्पा और आंटी दोनों ही जगे होते हैं। अभी सुबह के 10 बज चुके हैं, तो वो भी जगे थे। तो उन्हें देख कर कहती है, गुड मॉर्निंग आंटी, मम्मीज़ गुड मॉर्निंग आंटी। हाँ, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मम्मा कहो, मोम कहो, कुछ भी कहो, या आई कहो, ठीक है? मैं एक टाइम में मैं आपको मम्मा कहूँगी, ठीक है? लेकिन जब आपसे प्यार से बात करूँगी ना, तो मैं आपको आई कहूँगी, ठीक है? हाँ, पुष्पा भी कह सकती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप एक माँ के लक़ब में रहती है, और माँ कहना बहुत अच्छी बात होती है। अगर माँ का नाम ले बुरी बात है, लेकिन मेरी बेटी प्यार से मेरा नाम लेती है। अगर तुम उसको टारगेट करके बोल रही है तो ये बुरी बात है। बेटा, मेरी बेटी की बुराई मत करना। नहीं मम्मा, ऐसी कोई बात नहीं, बस ये कह रही थी। आई आपको कहूँगी, मम्मा कहूँगी। आपका नाम, हाँ, कभी कभार जब आप गलत हरकत, जैसे कि कभी कभार देखते क्या करते हैं, अरे ले पुष्पा, आम का पुष्पी, आम इट्स नॉट अलाउड विथ यू, क्योंकि आपको मीठा खाने की इजाज़त ज़्यादा नहीं है पुष्पी। तो वो उसे देखकर हंसने लगती, कहती क्या ये तुमने तो अभी कहा तुम मेरा नाम नहीं लोगे। बिल्कुल, मैंने आपसे कहा मैं आपका नाम नहीं लूँगी, लेकिन आप जब बच्चों की तरह शरारत करोगी ना, तो मैं आपको रोकने के लिए आपका नाम लूँगी, ठीक है? चलेगा क्या आपको? बिल्कुल, दौड़ेगा दौड़ेगा। अच्छा, आप लोगों ने नाश्ता किया? नहीं ना, वो उठेगी तो हम नाश्ता करेंगे। क्या नाश्ता भी वो बनाती है? उन्हें नाश्ता बनाना भी आता है? अरे बेटा, तुम्हारी बीवी को सब कुछ आता है। हस्बैंड मटेरियल के साथ वाइफ मटेरियल भी है तुम्हारी बीवी, तुम्हारी मानूर। अच्छा, ऐसा क्या? हाँ बिल्कुल। अगर बाहर की दुनिया को देखा जाए तो एक बार हस्बैंड की तरफ बाहर की दुनिया में काम करते हैं, खाना पी कमाते हैं, पैसे लाते हैं, घर में देते हैं, और जब घर के अंदर आती है तो वो वाइफ ही वाला मटेरियल बन जाती है। तो 1 2 2 2 2 3 4 4 5 6 7 8 इस तरह की बनती है तुम्हारी। इसका क्या मतलब 1 2 2 2 2 3 4 5 6? अरे मतलब 10 के 10 गुण है तुम्हारी वाइफी के अंदर। अगर हस्बैंड चाहो तो हस्बैंड बना लो, हस्बैंड मटेरियल बना लो। अगर वाइफी मटेरियल बनाना है तो वाइफी मटेरियल बना लो। तुम्हें दोनों ही रूप में महानूर मिल जाएगी। अच्छा, और अगर दोस्त का मटेरियल बनाना हो तो दोस्त भी बन जाएगी। लेकिन दुश्मन का मटेरियल बिल्कुल मत बनाना, क्योंकि दुश्मन अगर बन गई ना, 7 नस्ल भी ख़त्म हो जाए तो न, उसकी दुश्मनी से कोई नहीं बच सकता। याद रखना इस बात को। देखते हैं। तुम्हें चाय बनानी आती बेटा? मुझे कुछ भी नहीं आता। हाँ, तो तुम में वाइफी मटेरियल वाली कोई काम नहीं है? मुझे मैगी बनानी आती है। आई तेरी, आजकल के बच्चों को सिर्फ मैगी बनानी क्यों आती है? और सिर्फ जल्दी बन जाती है ना, इसलिए मैगी बनानी आती है। मैं मैगी बनाऊँ आप लोगों के लिए? बेटा, सुबह नाश्ते का टाइम होता है, मैगी का टाइम नहीं होता ना। हमें नाश्ता करना है। तुम्हारी सासू माँ को और पुष्पी को वो मेडिसिन खानी होती है। तब वहाँ से मानूर को होते, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये क्या हो रहा है भाई? पुष्पी कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। तुम लेट नहीं हुए आज? हाँ, लेट मत पूछ पुष्पी, एक तो लेट सोए हैं, ऊपर से लेट उठे हैं, तो लेट ही होंगी ना। नाश्ता किया? नहीं किया। तुम्हारा तो इंतज़ार है, तुमने तो मना किया मैं अपना हाथ पैर मत चलाऊं, तो तुम्हारा इंतज़ार रहेगा ना बेटा।
अरे यार मेरी हिम्मत नहीं आज नाश्ता बनाने की, बाहर से मंगवा लीजिए, कुछ भी मंगवा लीजिए, मुझ में एनर्जी नहीं है नाश्ता। क्यों, तुम्हारी तबीयत ठीक है? मत पूछ पूछ भी मेरे साथ क्या जुल्म हुआ है कल रात को। क्या हुआ है? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, तुझे बताने की कोई बात ही नहीं है। अपन जाता है, फ्रेश होता है और अपन को काम पे जाना है। लेकिन आज तो तुम्हें क्लब में आना है। क्लब 11 बजे जाना है, अभी 10 बज रहे हैं। अपन जाके अपना काम करेगा, फिर तुम्हारे साथ क्लब जाएगा, ठीक है? अपन चलता है। ये क्या करो, फ्रेश होने के लिए जाती है, 5 मिनट लगते हैं उसे फ्रेश होने के लिए। अपने कपड़े बदलती है तो बाहर चली जाती है जहाँ पर चाचा की गाड़ी खड़ी थी। तो वहाँ देख कर कहती, गुड मॉर्निंग चाचा, आज कितने काम है? बेटा आज तो काम बहुत है, लेकिन आपकी मानूर के अंदर हिम्मत नहीं है। क्यों, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मानूर में तो 24 घंटे हिम्मत होती है। आज क्या हुआ? मत पूछिए मेरे साथ क्या हुआ है। मुझे जब पता चलेगा मेरे साथ क्या हुआ तो मैं आपको बता दूंगा। अपन आपको बता सकता है, लेकिन फ़िलहाल तो नहीं। अच्छा, ये उज़ैफ़ा आई है क्या? नहीं, कल सुबह से नहीं देखा हमने। कल सुबह से मेरा मतलब कल रात से, जब तुम लोगों की आखिरी बार लड़ाई हुई थी तब देखा है। लड़ाई? कैसी लड़ाई? अरे तुम्हारी वो आई थी ना, लोग मेहमान मिलने के लिए, ऊपर से शाज़िया आई थी, फिर पता नहीं उनके बीच में कुछ नोक जोक, फिर उसे, ओहो समझ गए, ज़्यादा मत बोलिए, वो आ जाएगी। थोड़ी देर बाद वहाँ पर उज़ैफ़ा आती है। उज़ैफ़ा कहती, तेरी तबीयत तो ठीक है? तू इतनी सुस्त क्यों नज़र आ रही है? मत पूछ मैं सुस्त क्यों हूँ, अपन को नहीं पता वो सुस्त के, बस काम करते। ये क्या करो, काम करने लगते, 1 2 3 4 बोरियाँ जाने के बाद उसकी कमर पकड़ के बैठ जाते। अब मेरा कमर, तुझे क्या हुआ? तू ठीक है क्या? कोई भारी चीज़ और उठा ली थी क्या? भारी? पता नहीं यार, कल रात को कुछ हुआ था, इसके बाद ऐसा लगा किसी ने मुझ पर बहुत भारी बोरिया रखा था पूरी रात को सोते हुए। इस वजह से शायद मेरी कमर में लचक आ गया, पता नहीं क्या है। ऐसा क्या हुआ तेरे साथ? कौन सी भारी बोरी तेरे ऊपर थी, बता तो सही। अबे मुझे नहीं पता कौन सी बुआरी बोरी थी, बस हो गई मेरी कमर बहुत दर्द कर। दीदी, मानूर दीदी, पुष्पा आंटी कह रही आके नाश्ता कर लीजिए, नाश्ता आ चुका है। चल नाश्ता करते, फिर क्लब के लिए निकलना होता है। तकरीबन 10:30 बजे लोग नाश्ता करके क्लब के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पर टैक्सी आ जाती है। तो उज़ैफ़ा कहती, तू जा, मुझे नहीं आना, तुझे काम है क्लब में, मेरा क्या काम है वहाँ पर। देख, हम जो काम करते हैं साथ में करते हैं, बैठते हैं साथ में, खाते हैं साथ में, सोते हैं साथ में, शावर भी साथ में लेते हैं। तो जोया उनको घूर के देखती है। तो जब जोया उज़ैफ़ा देखती, जोया उन्हें घूर के देखती तो कहती, भाभी जी रिलैक्स। साथ में नहाने का मतलब, हम स्विमिंग पूल में जाते हैं ना, नदिया किनारे, समंदर किनारे, वहाँ पर हम साथ में नहाते हैं। ऐसे वैसे साथ में वॉशरूम में नहीं नहाते। नॉट नेगेटिव वे, इन पॉजिटिव वे, ओके, नॉट नेगेटिव, ओके। और तू क्या बकवास कर रही है, साथ में नहाते हैं? सामने भी देख, तेरी बीवी बैठी है और सामने। तब वहाँ से वो लड़की हंसती जो ड्राइविंग करती है, कहती, दीदी आप इनकी बातों का बुरा मत मानिए, सॉरी भाभी आप इनकी बातों का बुरा मत मानिए, मतलब इसके साथ में नहाने का मतलब है। हाँ मैं समझ गई, और पता नहीं किन किन के साथ ये नहा चुकी है। एक्सक्यूज़ मी, अपन किसी के भी साथ नहा ले, तेरे साथ तो कभी नहीं नहाएगा। अच्छा, वक्त का आने पर देखेंगे कि तुम किसके साथ नहाओगे, किसके साथ नहीं नहाओगे। मुझे तुम पर पाबंदी लगानी पड़ेगी। अल्लाह, अपन के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगती क्या? अच्छा, पुष्पा से क्या कहते हैं यार, तुमने आंटी से निकलते हुए आई से कुछ कहा है क्या? अरे हाँ, मैंने आंटी से कहा है कि पुष्पा का ख्याल रखे, कोई भी परेशानी हो तो मुझे बता दे। थोड़ी देर बाद नर्स आ जाएगी, नर्स उनकी देखभाल करेगी, वो जाके अपना घर देख ले, घर के सामान वगैरह चीज़ें देख ले, फिर जब वो फारिग होकर आ जाए पुष्पा के पास बैठ जाए और कर ले वो सब। पूरे चोल की औरतें अब आज तो मेरे घर के अंदर पार्टी करेंगी ना, क्योंकि मेरे रूम के अंदर AC लग चुकी। अरे यार, AC से याद आया, एक काम कर, ओ रेहान भाई को कॉल लगा और रेहान भाई से पूछ, उन जो काम पुष्पा ने उसे दिया है वो काम हो गया, वरना नहीं तो मेरी जान ले लेगी यार। मैंने सुबह ही रेहान भाई से पूछ लिया था, पुष्पा आंटी आई के कहने पर उसने कहा सारा काम हो चुका है, तुम्हारे आने से पहले तुम्हें तुम्हारा कमरा तैयार मिलेगा, लेकिन रंग कलर करने के लिए टाइम लगेगा। अब तुम्हें सामान रखने या कलर करना, ये बोला। उससे बोल पहले कमरे को सही कर, कमरे की कलर अच्छी कर दे। 1 मिनट रुक, तेरे को एलर्जी होता है क्या? व्हाट डू यू मीन से एलर्जी, क्या मतलब इस बात का? देख, जिस रूम में अपन लोग रह रहे हैं ना, उस रूम को कलर करना है। अगर तुझे रंगों से, उसकी खुशबू से, उसकी चीज़ों से प्रॉब्लम हो तो बता देना, ताकि बाद में अपन को प्रॉब्लम ना हो। और तुम जैसे पैसे वाले लोगों को अक्सर चीज़ों से एलर्जी होती है, वो क्या कहते हैं, फाविया एक्सक्यूज़ मी, उसे फोबिया कहते हैं, नॉट फाबिया। हाँ वही, तू समझ गई ना फोन की बात, तो वही समझ ले, वही रख ले।
ठीक है, रख देती हूँ। कहाँ पर रखूँ? तुम्हारे सर पे रखूँ या तुम्हारे पैरों पर रखूँ या तुम्हारे पेट पे रखूँ? वैसे एक सवाल पूछ सकती हूँ तुमसे? हाँ पूछो। वो मैं ये पूछ, चल छोड़ो इस बात को, छोड़ो। मैं कुछ नहीं पूछ रही थी। इसका दिमाग का स्क्रू ढीला हो चुका है क्या? पता नहीं। ये क्या करो, लोग क्लब पहुँचते, क्लब जैसे पहुँचते वहाँ पर इनकी एंट्री जिस तरह होती है, सब लोग तालियां बजा के उनको वेलकम कहते। वहाँ पर उनकी स्टूडेंट भी आ चुकी थी, जो इनके फैमिली ने उन्हें मना किया था आने से, लेकिन कल के मैच की वजह से सब लोग आ चुके थे। सब लोग अपनी अपनी कामें करना स्टार्ट कर देते। तब वो लोग कहते, देखो आज तुम लोगों का मेरे साथ पहला दिन है। पहले दिन में तुम लोगों की लक अच्छी है कि अपन यहाँ पर क्लब में सिखा रहे हैं, वरना अगर तुम लोगों को अपन चोल में सिखाते तो थोड़ा और तरीके से अच्छी तरीके से तुम लोगों को सिखा सकता था, लेकिन यहाँ नहीं। वहाँ पर जोया बार बार कॉल लगा रही थी आयशा को कॉल पे कॉल लगा रही थी, कॉल पे कॉल लगा रही थी। बस आयशा ये मैसेज ड्रॉप करती है कि मैं आज क्लब में नहीं आने वाली, मैं कहीं पर नहीं जाने वाली, घर पे फ्लैट में रहने वाली हूँ और मुझे डिस्टर्ब मत करना प्लीज़। ये कहकर आखिरी मैसेज तो इससे क्या हुआ है? तो वहाँ पर जोया थी, वो उज़ैफ़ा की तरफ देखती है। वो उज़ैफ़ा जो वहाँ पर बैठ के अपने मोबाइल में कुछ काम कर रही थी, तो जाके उसके पास बैठ जाती है। हाँ, मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो। क्या तुम अपनी बहन से नफ़रत इसलिए करती हो क्योंकि उसने तुम्हें धोखा दिया? देखो ये अपन लोगों का पर्सनल मैटर है, तू अपन लोगों की लाइफ में मत घुस तो बेटर है। तेरे लिए तुम अपनी मानूर पे नज़र रखना। जो देख वो लड़कियाँ देख किस तरह मानूर के साथ फ्लर्ट कर रही है, किस तरह उसे छूने की कोशिश कर रही है, और ऊपर से उसने शर्ट भी निकाल दी है, और उसकी स्पोर्ट ब्रा तो देखो, और उसके ऊपर उसकी टमी देखो, सेक्स पैक देखो। तो वो उसे घूर के देखती है, ये तुम मुझे क्या बकवास कर रही हो, मैं तुमसे क्या कह रही हो, तुम क्या कह रही हो? अपन ये कह रहा है अपनी बंदी पर, अपनी माल पर तवज्जो दो। ऐसा ना हो तुम अपन के साथ उस लड़की के बारे में कुछ पूछे और तेरे माल को कोई और लेके चला जाए। क्या मतलब कौन माल? तो उसकी जो मुंडी उसकी तरफ थी, तो उसे मुंडी को साइड में रख के देखो, वो वाली माल। तो जब देखती तो वहाँ पर मानूर ने शर्ट निकाल के उन्हें लड़की को एक्सरसाइज के तरीके बता रही थी, और जिस तरह से उसकी बॉडी शेप थी, जिस तरह से वहाँ पर 5-6 से लड़कियाँ खड़ी होकर देख रही थी, और कुछ लड़कियाँ जो इंटरेस्टेड सीखने के लिए वो सीख रही थी मानूर से, लेकिन 6 लड़कियाँ जो घूर घूर के देख रही थी मानूर की टमी को, और टमी के साइड के जो सेक्स पैग होते हैं ना, उसे देखकर तो 2-5-6 लड़कियों के मुंह खुले रहते। वो कहते हैं क्या बॉडी है यार, इतनी स्लिम बॉडी, ऊपर से इनके चेस्ट और उनकी टमी और उनकी सेक्स पैक है। काश इन्हें टच करने का मौका मिल जाए। मैं तो टच करने ही जा रही हूँ, तुम्हें करने तो आ जाओ। कैसे करेगी टच? बताती हूँ, आ जा। वो वहाँ से एक लड़की जाके भागती, और भागते जैसे भागती जैसे वो गिरने वाली थी, तो मानूर से पकड़ के कहती, ए तू ठीक है क्या? तू भाग क्यों रही है? तेरे पीछे कुत्ते पड़े हैं क्या? तो तभी वो लड़की अपना हाथ ले जाकर उसके चेस्ट, मतलब उसके सेक्स पैक पर रख देती, और आधों से छू कर कहती, हाँ मैम ये आपकी रियल सेक्स पैक है या फिर बस? हाँ, अपन ने क्या किया है ना, वो फॉर्म लगा है ना, फॉर्म के तो आते हैं ना आजकल, तो वही लगा लिया अपन ले। ये 6 पैक रियल नहीं है, नकली है। लेकिन टच क्यों कर रही है तू? दूर है की बात कर। तब वहाँ पर उज़ैफ़ा आके कहती, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? तो कहती कुछ नहीं मैडम, और बस हम इनसे पूछ रहे कि इनकी 6 पैक्स ओरिजिनल है क्या है। तो अगर तुझे के पता नहीं चला तो कुछ और तरीके से पता चलना चाहिए कि तो इनके ओरिजिनल है या नहीं। और तुम शर्ट पहनो अपनी, इन्हें शर्ट के बिना पर काम मत करो यहाँ पे तुम। और आज के बाद इस क्लब में कोई भी शर्ट उतार के काम नहीं करेगा, सब लोग अपनी शर्ट वगैरह पहन के काम करेंगे। जो सीखने के लिए आएंगे वो सीखेंगे, छोटे कपड़े तो कोई पहन के नहीं आएगा इस क्लब में। और स्पोर्ट ब्रा अंदर रहे, शर्ट और नॉर्मल शर्ट होनी चाहिए। अगर किसी ने भी इस रूल को तोड़ा ना तो मैं उसे इस क्लब से निकाल दूंगी। है लेकिन मैम ये तो फर्स्ट रूल है आप बना रही है, ये कैसा रूल है? हम यहाँ पर रिलैक्स होकर सीख सकते हैं, इस तरह तो हम पर पाबंदी लग रही है। और इन कप शर्ट के साथ फाइट कौन करता है? वहाँ पर भी तो हमें ऐसी चीज़ें पहननी पड़ती, तो जैसे फाइट में पहनती हूँ वैसे ही पहन के यहाँ आया करो। लेकिन तुम लोगों में से किसी की भी टमी या 6 पैक नज़र नहीं आना चाहिए। ओ मानूर के घूर के देख कर कहती, मानूर कहती, ए तेरा दिमाग ख़राब है क्या? ये क्या बकवास करके रे बैठ रही है कि 6 पैक नज़र नहीं आने चाहिए? किसके पास 6 पैक है मेरे अलावा? तो तुम्हें ही कह रही हूँ अपनी शर्ट पहनो, और जो सिखाना है दूर से सिखाओ। इन लड़कियों को चिपकने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तुम्हें। एक्सक्यूज़ मी, तुझे या तुम्हें बोल?
क्या बोल रही है, तेरा दिमाग कर फिर गया है क्या? मैंने जो कहा है वो करो। मैंने कहा ना इन लड़कियों से ज़रा दूर रहो, इससे ज़्यादा कुछ मत करो। ये कहकर वो वहाँ से हट जाती, घूर के वो जाके फिर से उज़ैफ़ा के पास बैठ जाती। उज़ैफ़ा के चेहरे पर एक तीखी सी स्माइल थी। तो उज़ैफ़ा कहती, आपको क्या, तेरे को क्या, अपन की दोस्त किसी भी लड़की के साथ चिपक के बात करे, कोई भी उसकी टमी को, उसके सिक्स पैक को टच करे, तेरे को क्या? तुझे क्यों जलस होती है? कहीं तू अपन की दोस्त को लाइक शेक तो नहीं कर रही है ना? तुम अपनी बात करो, कहीं तुम मेरी दोस्त को लाइक शेक तो नहीं करती ना? जो तुम उसे इग्नोर कर रही हो और कल की इस तरह का सही नहीं था। ओह, तो आप अपनी दोस्त के बारे में बात करना चाहती है तो ठीक है, अपन भी फेस टू फेस बात करती है। नया इंटरेस्ट अपन को तेरी दोस्त में है, नया इंटरेस्ट अपन की मेरी दोस्त को तेरे में है। तो प्लीज़ हम लोगों से दूर है, जिस काम के लिए हम आते हो काम करो, हमें टाटा बाय बाय करो। और तुम्हें नहीं लगता तुमको ज़्यादा ही इस रिश्ते को खींच रही है? मंगलसूत्र पहनो, सिंदूर लगाओ, ये क्या बात हुई? ख़त्म करो ना इन चीज़ों को, खुद भी जियो, दूसरों को भी जीने दो। क्यों टेंशन ले रही है तू? तुम मुझसे नॉर्मल बात कर सकती हो, इस लेजे में से वो मुझसे बात कर सकती, कोई नहीं। अच्छा चल ठीक है, अपन नॉर्मल बात करते हैं। देखो मैडम जी, मानूर ऐसी लड़की है ना, उसे किसी से प्यार नहीं हो सकता। अगर बाय चांस हो भी गया ना तो तेरे से तो नहीं हो सकता। क्यों, मुझसे क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो तेरे से नफ़रत करती है जिस तरह तू उससे नफ़रत करती है। ज़रूरी तो नहीं है नफ़रत में भी प्यार ना हो। ओहो, तो तुम इस मिशन में निकली हो, कहीं तुम उसका फीलिंग को हट करने का सोच तो नहीं रही हो? देखिए मैडम जी, हम गरीब लोग हैं, अपने चोल में अपनी लाइफ में बहुत खुश रहने वाले बंदे हैं। अगर तुमने ऐसी वैसी कोई चीज़ सोची है, ऐसी वैसी कोई चीज़ करेगी जिससे अपन की दोस्त का दिल टूटे, तो अपन इस चीज़ की इजाज़त तेरे को नहीं देता। सुना तुमने? और रही बात अपन लोगों को नॉर्मल बात करने की, ये क्लब को बचाने की जिम्मेदारी अपन के दोस्त ने ली है, तो अब बचा लेगी। उस जॉन कमीने से तो हर कीमत पे बचा लेगी, ये बात अपन लिख के दे देते हैं। लेकिन इसके बीच में अपन की दोस्त के साथ कोई नज़दीकियाँ मत बढ़ा। जो तू सोच रही है वो मत कर। मैंने क्या सोचा है? मैंने तो कुछ नहीं सोचा। अच्छा, जेलस हो रहा है तेरे को कि उसे लड़कियां देख रही है, लड़कियां टच कर रही है और वहीं पर तेरी नज़रें टिकी हुई है। मेरी दोस्त की बॉडी अच्छी है ना, उसकी शेप, उसकी फीलिंग, उसकी फिगर, और सबसे ज़्यादा पता है उसकी सबसे मस्त चीज़ क्या है? तो उसे घूर के देखती, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपने दोस्त के बारे में बात करी? नहीं, लोगों की बारे में नज़रिया बता रही हूँ आपको, जो आप उनकी दोस्त के लिए रखते हैं। उसकी सबसे मस्त चीज़ है ना, जब वो शर्ट उतारती है, उसके सिक्स पैक जो नज़र आते हैं ना, उसकी पूरी बॉडी में, वो चीज़ की निज़ाम ही खुदा ने कुछ अलग सा बनाया। कुछ अल्लाह ताला की मेहरबानी कहो, ऊपर वाले की, कुछ उसकी खुद की मेहनत कहो, ज़बरदस्त शेप निकलता है। ऊपर से जब वो वाला ब्रा पहनती है ना, हाय क्या क़यामत लगती है मेरी दोस्त। तुमने उसे वो ब्रा में भी देखा है? ऑफकोर्स देखा है, मेरी दोस्त है, बचपन की दोस्त है। और तेरे को बता देती है, सिस्टर है वो मेरी, और बहन अपनी बहन को देख सकती है। टेंशन ना लेना, समझी? और टेंशन लेके अपने आप को टेंशन में मत देना। हम लोग दोस्त हैं, सिर्फ और सिर्फ दोस्त, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो ये कहकर खामोश हो जाती। तब जोया उठ जाती वहाँ से। जोया मैसेज करती, आयशा मैसेज नहीं करती, डायरेक्ट कॉल कर देती। तो कहती, कहाँ हो तुम, मर चुकी हो, क्लब नहीं आना क्या? देख आज मेरा मूड ठीक नहीं है, क्लब नहीं आना। अच्छा सुन तो सही, देख ये क्लब मेरा और तुम्हारे, हम दोनों पार्टनर है इस क्लब के अंदर, सुना तुमने? और जिस तरह मुझे यहाँ आना ज़रूरी है, उसी तरह तुम्हारा भी यहाँ आना ज़रूरी है। और आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, हमारे क्लब के जितने भी लड़कियाँ हैं उनको हम लोगों की, मतलब एक मीटिंग, न्यूज़ इंटरव्यू है, जहाँ पर लड़कियों को, हम लोगों को फेस करना है, दिखाना है कि आगे जाकर ये सारी लड़कियां फ़ाइट कर सकती हैं और बहुत ही आगे जाकर फ़ाइट करेंगी। अपनी जीत के बारे में हमें बताना, जो जीत हमें मिल चुकी है उसे तुम्हारे बगैर में अधूरी है, ये बात याद रखो। और हाँ तुझे बता दूँ, तुम्हारी जोया भी, तुम्हारी उज़ैफ़ा भी यहाँ आई है, बैठी है मोबाइल से, और वहाँ पर कुछ लड़कियाँ उसको देख कर खाए भर रही हैं। कुछ लड़कियों ने तो उसे ऑफ़र दोस्ती की भी कर ली है। अच्छा तो मैं क्या करूं, मेरी तरफ से बाढ़ में जाए? हाँ तेरी तरफ से बाढ़ में चली जाएगी, अगर तू नहीं मिली तो कोई और मिल जाएगी, टेंशन क्यों लेती है? मैं आ रही हूँ। एक एक कर वो फ़ोन बंद करती हो कहती। उसके चेहरे पर एक कमीनी तीखी सी स्माइल, कमीनी और तीखी दोनों स्माइल थी, क्योंकि बेचारी हुज़ैफ़ा तो वैसे ही बैठी थी। उनकी नज़रें, किसी की भी नज़रें, जितनी भी स्टूडेंट थी जोया की, उन सब की नज़रें सिर्फ मानूर पर थी। मानूर की जो सिक्स पैक उन लोगों ने देख लिया, अब तो सब लड़कियां उसके साथ ही चिपकने की कोशिश कर रहे थे, कोई उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। ये चीज़ देखकर उज़ैफ़ा को गुस्सा, उज़ैफ़ा ये चीज़ देखकर एक नज़र उसे देखती, फिर अपने काम पर लग जाती, क्योंकि उसे इंटरेस्ट नहीं था इन चीज़ों में। हाँ एक लड़की उसके पास बेटी ज़रूर थी, उससे बात करने की कोशिश भी कर रही थी। तो लड़की कहती, मैडम
आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो। ओ मैडम, मानूर मैडम की ओरिजिनल बॉडी है ना, उन्होंने कितनी अच्छी तरह से मेंटेन किया है अपने आप को, बहुत हॉट एंड सेक्सी है। हाँ, आपकी बॉडी भी ऐसी है? नहीं, अपन की बॉडी ऐसी नहीं है। तब पता नहीं क्यों जोया को पता नहीं क्या होता है, जोया कहती है अरे नहीं नहीं, इसकी बॉडी तो ऐसी ही बस नॉर्मल होगी। तब वो घूर के उसे देखती है, एक्सक्यूज़ मी, मेरी बॉडी तो उसकी बॉडी से भी ज़्यादा खूबसूरत है। अच्छा ऐसा है क्या? तो ठीक है। गाइस, गर्ल्स एंड बॉयज़, गर्ल्स मेरी तरफ देखो प्लीज़। वहाँ पर सारी लड़कियाँ थी, तो कहती ये दोनों अपनी अपनी बॉडियाँ दिखाएंगे और आप लोग बता गेस्ट कीजिए कि इनमें से किसकी सबसे ज़्यादा सेक्सी एंड ब्यूटीफुल बॉडी है। तेरा दिमाग खराब हो चुका है, तू पागल हो गई है क्या? तेरे को पता है तू क्या कह रही है? नहीं, बस तुम्हारे दोस्त ने कहा उसकी बॉडी तुमसे ज़्यादा अच्छी खूबसूरत है, तुम्हें देखना चाहती हो ना, क्या पता मुझे भी पसंद आ जाए इसकी बॉडी। तो घूर के उज़ैफ़ा को देखती है, तूने ऐसा कहा क्या? मैंने गलत कह दिया, सॉरी, मेरी बॉडी इतनी अच्छी नहीं है, उसकी बॉडी मुझसे ज़्यादा अच्छी है, बस ऐसे ही मैंने बस बोल दिए। तू घूरना तो बंद कर, तूने ऐसे बोला भी कैसे? अरे मेरी माँ, मुझे क्या पता था ये सीरियस ले लेगी और ये मेरी बॉडी क्यों देखना चाहती है? तेरी बॉडी देखने, तेरी बीबी है, अब दिखा इसे अपनी बॉडी, और अगर इसे तेरी बॉडी पसंद नहीं ना तो तेरी बॉडी को खीमा खीमा कर दूंगी। तो तू चाहती क्या ये पसंद करे या ना पसंद करे, ये बता पहले। अपन चाहती ना तो तेरे को नाले में डालने का सोच रही है रे, क्या ज़रूरत है अपनी बॉडी दिखाने के लिए? अरे मैंने बस एक बात कह दी, ये लड़की पूछ रही थी, ये तुम्हारी बीबी आके टपक पड़ी, तू मुझे तो मत दे कैसा घूर के। एक मिनट रुक तो सही, मैं तुझसे डर क्यों रही हूँ यार? क्या मतलब, तू अपन से डरेगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तू इसे पसंद नहीं करती, ये तेरे को पसंद नहीं करती, तो तेरे की बॉडी को कैसे पसंद करेगी? मेरी बॉडी तेरी बॉडी से सेक्सी तो है ना? अच्छा ऐसा है क्या? चल निकाल अपना शर्ट। अरे मैंने ब्रा पहना है, वो वाला ब्रा नहीं पहना है, स्पोर्ट वाला नॉर्मल ब्रा पहले। हाँ तो ये भी लड़कियाँ है, हम भी लड़कियाँ है, तुम्हारे पास भी जो है हमारे पास भी, इनके पास भी। तब तक वहाँ पर आयशा एंट्री कर चुकी थी, जो यहाँ की आधी बातें सुन चुकी थी, आधी नहीं सुन चुकी थी। तो वो वहीं दरवाजे पर खड़ी हो जाती और घूर के उज़ैफ़ा को देखती है। उज़ैफ़ा की नज़र अभी तक आयशा पर थी नहीं, वो मानूर के साथ बहस कर रही थी। मानूर कह रही थी तुझे शर्ट उतारना पड़ेगा, वो कहती बिल्कुल भी नहीं, तू पागल होगी, तेरी बीबी ने कहा तो तू कुछ भी करवाएगी मेरे साथ। मैंने कुछ नहीं किया, अपन ने कुछ नहीं किया, तेरी वजह से तू यहाँ फंस चुकी है। अब इज्जत से अपना शर्ट निकाल और दिखा उसे अपनी सिक्स पैक। आपको अपन नहीं दिखाएगा सिक्स पैक, अपन का इतना तू समझ ना यार, इतनी सारी लड़कियों के बीच में। अरे यहाँ मैदान भर के लड़कियाँ नहीं है, लड़कियाँ 10-20 हैं। हाँ फिर भी तो लड़कियाँ हैं ना, और तू भी जानती तू कौन है, मैं भी जानती मैं कौन है यार। एक्सक्यूज़ मी, हम कौन है? हम लेस्बियन हैं, हमें लड़कियाँ पसंद है। अगर इनमें से किसी लड़की को मुझ पर फिदा होगी तो अपन को प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा है ना, तुझे नई गर्लफ्रेंड मिल जाएगी, वैसे भी तुझे आजकल गर्लफ्रेंड की तो ज़्यादा ज़रूरत हो रही है। ए देख, ऐसी बात नहीं कर, बकवास मत कर। अरे हेलो हेलो हेलो, चलो रिंग में आ जाओ और अपनी शर्ट उतारो, तुम्हारा दिमाग ख़राब है। अब हम लोग रिंग पे उतरे, यहाँ पर बॉडी क्या कहते हैं, मॉडलिंग चल रही है क्या? नहीं, बस देखना है हम लोग को, देखना है। सारी लड़की एक साथ चेयरअप करने लगती। तो जोया खड़ी होकर स्माइल दे रही थी मानूर को देखकर। मानूर जाकर उसके पास कहती तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? हाँ, अगर तेरे को अपन की बॉडी देखनी है ना तो अकेले में देख ले, क्यों सारी लड़कियों को दिखाना चाहती? अगर किसी लड़की ने मुझे टच करने का सोचा ना तो पूरी तेरी जिम्मेदारी मुझे बचाने का, समझी? हाँ, देख लेंगे। तुम्हारी बॉडी में इतनी खासियत है नहीं कि कोई तुम्हारी बॉडी देखकर शॉक हो जाए या एक तरफ मूर्ति बन के खड़ी हो जाए। अच्छा ऐसा क्या? ठीक है चल फिर। वो ज़ोया का हाथ पकड़ के रिंग के अंदर उतर जाती। तेरा दिमाग ख़राब हो गया, तू उतार अपना शर्ट, मेरे को क्यों घसीट ली? क्योंकि तेरे साथ मेरी बॉडी का टेस्ट होने वाला है, अपन लोगों का मतलब तेरी और मेरी बॉडी का क्या कह सकते हैं यार, मॉडलिंग होने वाला है और हमें मार्क्स मिलेंगे, नंबर। तो नंबर के लिए आप लोगों के पास नंबर है? हाँ हमारे पास है, हमने 100 लिखा है, N50 लिखा है। अरे बाप रे बाप, 10-20 नहीं, डायरेक्ट 100-50। हाँ बिल्कुल, हम यही लिखेंगे। आप क्या कहती हो? बाप रे बाप, दिमाग अच्छा चलता है बच्चों का। क्या कहती है, करेगी क्या? मुझे नहीं करना। अब तो तुझे तेरा शर्ट मैं उतारूँगी, तू मेरा शर्ट नहीं, बिल्कुल नहीं। वहाँ से उज़ैफ़ा कहती है, वहाँ से जोया कहती कि अब क्या किया तूने? मैं तुम्हारा शर्ट उतारूँगी, इसका शर्ट ये खुद उतारेगी।
ए है, तेरा दिमाग ख़राब है? तू चाहती क्या है? एक तो हमारी बॉडी को नुमाइश कर रही है, हम पर नंबर में लगा रही है, हम लोगों की बॉडी पर नंबर मिलेंगे। तो अब ये चाहती है कि तू अपन का शर्ट उतारे। सीरियसली, हम यहाँ क्लब में क्या सिखाने आए? हम यहाँ फाइट सिखाने आए या फिर मॉडलिंग करने आए, अपनी बॉडी को नज़ारा करवाने आए हैं आप सबको? सीरियसली नहीं मैडम, हमें एक बार देखना है, एक बार सब लोग एक साथ कहते हैं। तब वो जोया कहती तू हट, अपन खुद अपना शर्ट उतार सकते हैं, तू हट जोया जी, तू हट। आग तो लगा चुकी है, अब इसकी गर्मी बर्दाश्त कर। ये कहकर जोया को एक साइड में करती है महानूर और अपने हाथों से खुद अपना शर्ट के बटन उतार दे खुद अपने हाथों से अपने शर्ट के बटन खोलने लगती। तो जोया उज़ैफ़ा की तरफ घूर के देखती, अब तू भी निकाल। आयशा वहाँ से ये सारे नज़ारे देख रही, उसका दिमाग बहुत ख़राब हो रहा था, बहुत ज़्यादा। एक तो कल का गुस्सा, ऊपर से यहाँ आके इसे क्या सुनने को मिल रहा है और क्या देखने को मिल रहा है, और ज़्यादा उसे गुस्सा आ रहा था। वहाँ पर उज़ैफ़ा अपने शर्ट के बटन खोल रही थी, बिना मन के खोल रही थी। जैसे ही खोलती दोनों अपनी शर्ट निकालते, वहाँ के नज़ारा देखकर जितनी लड़कियाँ थी सबके मुंह खुले रह जाते। कुछ लड़कियाँ तो रिंग के अंदर ही आने वाली थी। तो जोया ने कहा था, मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था, बाहर से मार्क्स दो, नंबर दो, अंदर रिंग में आने की किसी को ज़रूरत नहीं, कोई टच नहीं करेगा इन दोनों को, समझी तुम सब? और जिस तरह से वार्निंग देती है जोया, तो सब लोग खामोश हो जाते। तो सब लोग एक ही नंबर दोनों को देते, 100। तुम लोगों को फ़र्क नहीं लग रहा? मैम, वहाँ से एक मंचली लड़की कहती है, मैम फर्स्ट टाइम तुमने इतनी सेक्सी बॉडी देखी है, आप चाहते हम इन पे नंबर दें? दोनों गजब के लग रहे हैं, कितने खूबसूरत है इनकी टमी और कितनी खूबसूरत है इनकी सिक्स पे। हाँ चलो बस हो गया, ये लोग पहनो, शर्ट पहनो। नहीं, अब तो स्टार्ट हुआ है, अब तो हम मॉडलिंग करेंगे। क्यों जोया? क्यों महानूर? हाँ बिल्कुल, जस्ट शॉट। वो लोग इस तरह बातें कर रहे थे, तब वहाँ से एक ज़ोर सी चीज़ टूटने की आवाज़ आती है। जैसे चीज़ टूटने की आवाज़ आती थी, सब लोग पलट के देखते हैं, जहाँ पर शीशा चकनाचूर हो चुका था। जो दरवाज़ा था वो शीशे का था और जिस पे बहुत ज़ोर से मारा था आयशा ने मुक्का, और उसके मुक्के से ऊंचा कांच यहाँ वहाँ बिखर चुके थे और वो शीशा बिल्कुल पूरी तरह से टूट चुका था। ये देखकर एक पल के लिए जोया डर जाती है और जल्दी अपना शर्ट पहन लेती है। और उज़ैफ़ा डर जाती है और जल्दी अपना शर्ट पहन के उसकी तरफ भाग के आती है। तो कहती, तेरा दिमाग ख़राब है, आग की थोड़ा, डोंट टच मी, जाओ नुमाइश करो अपनी बॉडी की, सबके कमेंट्स लो, अपने नंबर बढ़ाओ, मुझे हाथ मत लगाना, समझी तुम? ये कहकर वो दूसरी साइड में चली जाती है। तब वहाँ से उज़ैफ़ा आके उसे पकड़ के कहती, तेरा दिमाग ख़राब है, क्या कर रही थी तुम? तुम्हें क्या ज़रूरत है? ये क्लब है, फाइटिंग क्लब लग रहा है मुझे तो। ऐसा लग रहा है किसी की जिस्म की नुमाइश करने के लिए तुमने बुलाया मुझे यहाँ पर, देखने के लिए कि कितने नंबर मिले कितने नंबर नहीं मिले। तुम्हें गुस्सा किस चीज़ पर आ रहा है? मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, तुम्हें नहीं आ रहा गुस्सा? तुम्हारी बंदी को कोई इस तरह देखो, किस तरह छूने की कोशिश करे। तो जोया वहाँ देखती तो कहती, यार एक तो ये मुसीबत बहुत ख़राब है, आज की क्लास छुट्टी है, आज आप लोग जाइए अपने घर पर, कल आ जाइए प्लीज़, आप लोगों की आज छुट्टी है, आज जो सीखा है उतना ही काफ़ी है। मैम क्या हम इनकी तरह बॉडी बना सकते हैं, आपकी तरह बॉडी बना सकते हैं? तब जोया कहती है, मैंने कहा आप सबके सब जाओ यहाँ से, 10 सीट, और कल टाइम पर आ जाना, और हाँ जो काम इन्होंने कहा वो काम कर दो, इतना ही काफ़ी है, और ज़्यादा बकवास मत करना। और कल से कोई भी सिक्स पैक, मेरा मतलब कोई भी बिना टाइम के क्लब नहीं आएगा, टाइम पे आना चाहिए, सबको जल्दी आना चाहिए। टाइम से पहले भी आओ तो परवाह नहीं, लेकिन कोई भी टाइम से बाद में आएगा तो उनकी क्लास नहीं होगी। अंडरस्टैंड? मैं तुम सबको फिर से रिपीट कर रही हूँ, टाइम पर आना तो ठीक है, टाइम से पहले आ जाओ, लेकिन टाइम के बाद कोई नहीं आएगा। अब तुम सब लोग जाओ, 12 बज चुके हैं, आप लोगों की छुट्टी का टाइम वैसे हुआ, लेकिन हमारी तो छुट्टी 5 बजे होती है, अभी तो 12-1 बज रहे हैं ना। हाँ लेकिन कुछ काम है, देख नहीं रहे हो, इसकी रात को ज़ख्मी हमें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। ओके मैम, आप जैसे आपको ठीक लगे, ये कहकर वो लोग वहाँ से निकल जाते। तब गुस्से से उज़ैफ़ा आयशा को पकड़ के अपने केबिन में लेके जाती है। तब उज़ैफ़ा जो मानूर कहती है, इसे क्या हुआ? मुझे क्या पता, और तू क्यों डर गई कि तूने जल्दी शर्ट पहन लिया? ऐसे लगा तू डर गई थी उसकी आंखों से। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा सच सच बता, कुछ है तेरे बीच में इसके साथ, या उसके साथ कुछ होता है मेरी जान? ऐसी कोई बात नहीं, बकवास बंद कर अपनी। तब वहाँ पर दूसरी तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर जोया आयशा को कही, तू पागल होगी, क्या तरीका था इस तरह हरकत करना, इस तरह की? सीरियसली ये क्लब है क्या है? यहाँ पर मॉडलिंग चल रही है, यहाँ पर 6 पैक या फिर बॉडी शेविंग की बातें करेंगे?
बॉडी शेप की बातें करोगे, कौन ओटे कौन सेक्सी है, कौन सबसे ज़्यादा नंबर वाली बॉडी रखती है, यही रखना है था क्या? ये क्लब है, फाइट सिखा रही हो, क्या सिखा रही हो तुम, बताओगी मुझे? वैसे तुम्हें किस चीज़ पर गुस्सा आ रहा था? बॉडी उसकी दिखा हो रही थी और तारीफ लोग कर रहे थे, अच्छी चीज़ है ना। और मुझे, क्योंकि आई लाइक कर यार, मुझे नहीं पता कैसे, बट आई लाइक कर, पसंद करने लगी उस पागल लड़की को। मेरी तरफ देखती ही नहीं है, आजकल गुस्से में रहती है, सारा दिन गुस्से में क्यों कर रही है गुस्सा मुझ पर? हाँ मेरा नेचर है, मैं लड़की को फर्स्ट नाइट के लिए कहती हूँ, लेकिन यार मेरी भी कुछ फीलिंग होती। कल से वो गुस्सा कर रही है, उसकी बहन की ये देखे, अपनी बहन को सेव करने के लिए उसने मुझे धक्का दिया, मुझे इतनी ज़ोर से लगी, तुम्हें पता है कितनी ज़ोर से लगी है? दर्द होता है मुझे भी। अच्छा ठीक है, रिलैक्स रहे। तब वहाँ पर वो बाहर से, जैसे ही वो लोग तो अंदर थे लेकिन बाहर का नज़ारा अब भी वैसी था, स्टूडेंट जाने का नाम नहीं ले रहे थे। तब वो अपनी कमर पकड़ के बैठ जाती है मानूर जब अपनी कमर पकड़ के बैठती कहती मैडम क्या हुआ, आपको तकलीफ़ हो रही है, दर्द हो रहा है? हाँ बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है यार, काम आज नहीं करना चाहती थी इसलिए छुट्टी दे रही है तुम लोगों को तेरी मैडम। अपन को भी लगता है छुट्टी ले ले भाई, तुम लोगों को जाना चाहिए। तब वहाँ से जोया जैसे सुनती है अभी तक आवाज़ें आ रही है बाहर से, तो वो आयशा का हाथ पकड़ के बाहर आ जाती है, क्योंकि आयशा के हाथ को उसने बैंडेज कर दिया था। तो जब बाहर आती तो देखती है कि मानूर अपनी कमर पर हाथ रख के बैठी है, उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी, कह रही थी मैम आप चाहे तो मैं आपकी मालिश कर दूँ, ये बॉम स्प्रे वगैरह मैं लगा दूँ? तो कहती है अच्छा इससे दर्द आराम होगा क्या? हाँ हाँ मैडम क्यों नहीं आराम होगा। तब वहाँ से एक लड़की थी, मैम आपको हुआ क्या है? अरे कुछ नहीं। जैसे उसकी नज़र जोया पर पड़ती तो कहती कुछ नहीं, एक गाय ने मुझे, एक गायनी मेरा मतलब एक गाय ने मुझे लात मार दिया था रात को सोते हुए। मैं इतनी गहरी नींद में थी ना, तो उसने 1 2 3 कितने पता नहीं लातें मार ली, मेरी कमर तोड़ दी और सुबह सवेरे फिर आके मेरे ऊपर सो गई उस मेरी भैंसनी। आप भैंस पालती हो मैम? हाँ मैं भैंसनी पालती हूँ, भैंसनी। उसकी वज़न इतनी है, हल्की दिखती है लेकिन वज़न वाली है, बहुत ज़्यादा वज़न वाली। कल मेरे ऊपर आके सो भी गई थी और पूरी रात मुझको लात भी मारा था उसने, इसकी वजह से मेरी कमर दुख चुकी है। तो हुज़ैफ़ा जोया घूर के मानूर को देखती और आयशा घूर के उस जोया को देख रही थी, और जोया घूर के सॉरी गाइस, जब मानूर कहती है एक सांड मेरे ऊपर सोई थी, तो उसकी वजह से मेरी कंडीशन ये चुकी है। जब वो सुनती है जोया तो घूर के उसे देखती है, और आयशा घूर के जोया को देख रही थी कि तुम कल रात इसके ऊपर सोई थी। तो वो जब ये सुनती तो घूर के उसे देखती, तू बकवास बंद रख, एक्सक्यूज़ मी तुम मुझे बैल कह रही हो, गाय कह रही हो, मुझे इंसानों के नहीं जानवरों के नाम दे रही हो। लेकिन मैम ये आपका नाम थोड़ी ले रही थी, ये तो कह रही है अपनी जो जानवर संभालती रहे उसकी बात कर रही है, आप इसके घर में क्या कर रहेंगी? तो कहती तुम लोग चुप कर, तुम लोग अब तक गए क्यों नहीं, और तुम क्या कर रही हो? मैम इनके कमर में दर्द है तो मैं सोचा थोड़ा सा मसाज करूँ या स्प्रे लगा दूँ। आई थिंक मसाज ज़्यादा बेटर रहेगा स्प्रे से। तुम लोग सबके सब जाओ अभी और इसी वक्त, और जाओ। अच्छा मैम हम चलते हैं, बाय मैम, ये कहकर सब लोग डरते डरते भाग जाते। तब वहाँ से मानूर आकर उसका कॉलर पकड़ के खड़ी करके कहती है, मानूर का कॉलर पकड़ के जोया खड़ी करके कहती तुमने क्या कहा? मैं बैल, मैं गाय, मैं, हाँ तू सब कुछ है। कल रात जिस तरह तू अपन के ऊपर सो रही थी, अच्छा तो तुम्हें लगा तो मैं तुम्हारे ऊपर सो रही थी? बिल्कुल, सुबह ही मैंने देखा था। क्या देखा था? ये देख मेरे चेस्ट, अब भी देख लिपस्टिक के निशान है। तुम नाई नहीं हो क्या अब? अरे नहीं नाई थी, लेकिन यहाँ पर तेल ही रख के नाई थी, सबूत है मेरे लिए। तब वहाँ से आयशा कहती कि ये क्या सबूत है तुम्हारे पास? तो वो छुपाने की कोशिश करती है जोया, लेकिन मानूर कहती नहीं अपन दिखाएगा ना, ये सबूत है, ये अपन के ऊपर सोई थी, ये देख ये देख होंठों के निशान, ये अपन के ऊपर सोई थी कल रात। ये तेरी दोस्त लात मार दी, तूने बताया नहीं? ये कब लात मारती है? ये लात नहीं मारती। अच्छा तो कल रात क्या इसको भूत चढ़ा था जो मेरे ऊपर चढ़ के मुझ पर लात मार रही थी, ऊपर से मेरे ऊपर चढ़ के सोई थी? तू इतनी पतली दिखती है लेकिन पतली है नहीं, तेरी हड्डियों में बहुत दम होता है भाई, मर जाएगा बच्चा। कोई पूरा दिन आज काम भी नहीं किया अपने, आज का मजदूरी भी नहीं कमाया अपन तेरी वजह से। तूने क्या किया मेरे साथ? ऊपर से मेरी इज्जत पर हमला किया था। तूने क्या क्या किया मेरे साथ? बोल जरा। मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अच्छा तो ये किसके निशान क्या कर रहे हैं? तब वहाँ से
जोया कहती देखो तुम बकवास कर रही हो, तुम्हें नहीं लगता ये हमारी पर्सनल चीज़ें हमें बेडरूम में अकेले में बात कर लेनी चाहिए, और तुम सबके सामने कह रहे हो अपन की दोस्त है बेस्टी, अपन इससे कुछ नहीं छुपाता। ये देख उज़ैफ़ा, ये देख देख किस कदर चुम्मी दी है इस लड़की ने मेरे को, अपन की इज्जत पर हमला किया था कल रात को इसने। तो उज़ैफ़ा घूर के जोया को देखती है। जोया कहती गलती से हो गया था, मैंने जानबूझ के नहीं किया किसी से। अरे किस, ये पूरी रात अपन के ऊपर सोई थी, तेरे को पता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को लात मार के नीचे गिराया, फिर सेकंड जब अपन को ठंडी लगी अपन ऊपर गए तो ये मोटी भैंस नहीं अपन के ऊपर आके चढ़ गई, कैसे हो गई थी। देखो तुम हद से ज़्यादा बकवास कर रही, अपन हद से ज़्यादा बकवास नहीं कर रहा, अपन सच बोल रहा है। तू बहुत मोटी हो चुकी है, अपना वेट कम कर और अपना कुछ देख ले, अपन की इज्जत पर हमला मत कर, अपन इस टाइप की लड़की नहीं है, अपन को अपनी इज्जत बचानी आती है। पता नहीं तुमने कब मेरी इज्जत पर हमला किया। ओके गाइस, आज के लिए इतने, हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब में ज़रूर बताइएगा।